चलिए देखिएगा, हम लोग रिवर टोपोग्राफी पढ़ रहे थे। रिवर टोपोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? और उसमें वी आकार की घाटी, गॉर्ज और आई आकार की घाटी। वी आकार की घाटी छोटा होता है, पानी जब नीचे की ओर आता है प्रेशर बनता है तो यही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये क्या हो गया, गॉर्ज बन गया, है ना। एक गॉर्ज बन गया। जब ये बीच से भी काट देता है, पूरे पूरे कट जाता है, इस तरह की आकृति बन जाता है तो ये हो जाता है आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी। अब हम लोग समझते हैं कि जब नदी बहती है पहाड़ से, उसके बाद वो उसकी जो रूट है उसको क्या बोला जाता है ना। आप देखे होंगे कि बहुत सा ऐसा नदी के किनारे या नदी पे लोग राफ्टिंग करता है। राफ्टिंग वो खड़े खड़े चलने वाला नहीं होता, जैसे बर्फ पे चलता है, स्केटिंग करता है, उसी राफ्टिंग करता है नदी के पानी में। कहाँ, पहाड़ वाला एरिया में। तो देखते हैं वो कौन सा जगह होता है जहाँ पे राफ्टिंग करता है। ये पहाड़ है, यहाँ से नदियां बहना शुरू हुआ, यहाँ से नदियां बहना शुरू हुआ। इस एरिया में भी पहाड़ होता है, लेकिन धीरे धीरे इसको प्रेशर से काट देता है। इस एरिया में भी पहाड़ होता है, लेकिन पर्वत पे इस एरिया के पर्वत को काट कर और इस तरह की आकृति लेकर, है ना, इस तरह की आकृति लेकर और नीचे जमीन पे उतरता है ना। नीचे कहाँ उतरता है, जमीन पे उतरता है। तो जमीन, यहाँ भी नीचे में पहाड़ी एरिया ही होता है ना। यहाँ भी नीचे में क्या होता है, पहाड़ी एरिया ही होता है। इस फिगर को और थोड़ा छोटा हम कर देते हैं क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। ये समझिए कि पहाड़ी एरिया है ना। नदियां यहाँ से बहना शुरू हुआ तो आप देखते हैं ऊपर में इस तरह की आकृति बना के बहती है। तो ये आकृति जो है इसको छिपड़िका बोला जाता है। इस आकृति को क्या बोलते हैं, छिपड़िका। छिपड़िका, इस आकृति को छिपड़िका या इंग्लिश में इसको रैपिड बोला जाता है। इस आकृति पर ही राफ्टिंग का काम होता है। वो जो राफ्टिंग का काम होता है, वो राफ्टिंग कहाँ होता है, इस तरह के ही आकृति पे राफ्टिंग का काम होता है। और वो नौका प्रतियोगिता भी अधिकांश होता है तो राफ्टिंग वाला एरिया में ही होता है। तो ये पहाड़ों पे ही लगभग होते हैं। यहाँ से नदियाँ जब नीचे उतरती है, ये आपका क्या है, पहाड़ है। यहाँ से सीधे ढलान से नदियाँ जो है नीचे जब उतरेगी तो डायरेक्ट यहाँ आके गिरती है। तो इस ढलान को, नदियां जब गिरती है पहाड़ों से, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल बोला जाता है, यानी कि झरना या जलप्रपात। झरना या जलप्रपात। झरना या जलप्रपात का निर्माण कब होता है, छिपड़िका के बाद, रैपिड के बाद। जब नदियां पहाड़ों से नीचे गिरता है, आप देखने गए होंगे झरना, काकोलत का झरना देखने गए हैं, नहीं गए हैं, जाके देखिएगा तो वहाँ पहाड़ों से नदियां सीधे डायरेक्ट गिरता है। तो इसको क्या बोलते हैं, झरना या जलप्रपात। जब यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ पर गड्ढा कर देगा ना नदी। जब यहाँ गिरेगी तो क्या करेगी, इसका पानी जो है इसको गड्ढा कर देगा, इस एरिया को। तो इस एरिया में ऐसे गड्ढा करके, ये जहाँ पे गड्ढा हो जाता है उस एरिया को बोलते हैं अवनमन कुंड। उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कुंड बोला जाता है। और यहाँ से नदियाँ आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। यहाँ से नदियाँ आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। रफ्तार काफी तेज होता है, लेकिन नीचे भी पहाड़ी एरिया होता है, क्योंकि पहाड़ से नदी अभी उतर ही रही है। और यहाँ नीचे भी क्या है, पहाड़ी एरिया ही है। तो यहाँ से नदियाँ क्या करेगी, पहाड़ को काट, ऐसा तो नहीं कि पहाड़ को दहाते हुए लेकर चली जाएगी, वो जगह बनाना शुरू करेगी, है ना, धीरे धीरे काटेगी। तो यानी कि यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगी तो किस आकार से बढ़ेगी, इस आकार की घाटी से बढ़ेगी। इस तरह से, इस तरह की आकृति बनाकर आगे की ओर बढ़ेगी। तो एक किस तरह का आकार आपको लग रहा है, एस आकार। एस आकार। तो एस आकार का निर्माण कब होता है, अवनमन कुंड के बाद। या नदियां जब जलप्रपात का निर्माण करती, जलप्रपात
के रूप में नीचे गिरती है वो आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है तो कौन सा आकार बनाता है? एस आकार। एस आकार। एस आकार की घाटियां बनाकर नदियां आगे बढ़ती है। कौन सा? एस आकार की घाटी बनाकर नदियां आगे बढ़ती है। एस आकार की घाटी बनाकर जो आगे बढ़ती है, इसी एस आकार को मीनांडर भी कहा जाता है। ठीक है, एस आकार के घाटी को मीनांडर भी कहा जाता है और एस आकार के घाटी को और किस नाम से जानते हैं? एस आकार की घाटी को मीनांडर। और ये आपको क्या लग रहा है कि सांप की तरह सांप कैसे चलता है? इस तरह से, है ना, इस आकार से। तो इसको विसर्ग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विसर्ग भी इसी को कहा जाता है। किसको? एस आकार की घाटी या मीनांडर या विसर्ग, सब क्या है? सेम है। आगे की ओर नदियां बहना शुरू करेगी। अब इसकी धारा धीरे धीरे आगे मैदानी भागों में कमजोर होते जाएगा। नदी का पानी का धारा आगे की ओर क्या होगा? कमजोर होते जाएगा। ये जो विसर्ग का निर्माण कर रहा था, इधर की ओर मुड़ रहा था, अब यहाँ ना मुड़ के ये सीधे यहाँ पर अपना बहाव से यहाँ क्या कर देगा? इस एरिया में बालू ले जाकर जमा कर देगा। तो यहाँ बालू जमा हो जाएगा तो ये ऊपर में पानी भरा हुआ रह जाएगा इस एरिया में। अपना ये ऐसे जाती थी, ऐसे मुड़कर अब मुड़ेगी नहीं, अब क्या करेगी? यहाँ से सीधे निकल जाएगी। यानी इस एरिया में तो इसका कटान जो है इस एरिया में ये अब नहीं जाएगी। इसका ढलान जो है क्या हो रहा है? धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। प्लेन भूमि में मैदानी भाग में आ गया है तो क्या होगा? यहाँ कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका निर्माण करेगी, देखिए इस तरह का आकृति का निर्माण करेगी, है ना, एक झील बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? झील बन जाएगा। एक झील का निर्माण हो जाएगा। अब नदी यहाँ चूंकि मिट्टी भर गया, यहाँ क्या हुआ? एक किनारे किनारे क्या हो गया? इसका अवसाद जाकर जमा हो गया, नदी का अवसाद जाकर यहाँ जमा हो गया। तो एक क्या हो गया? एक झील का निर्माण हो गया। इस झील को क्या बोलेंगे? गाय के खुर की तरह झील लगता है देखने में। इस आकृति में गाय के खुर की तरह लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोखुर झील बोलेंगे। यानी इस आकार की घाटी आगे बढ़ के क्या बन गया? गोखुर झील बन गया। अब नदी आगे की ओर बढ़ते जा रही है। अब ये अंतिम पड़ाव पर है। क्या है? अभी तक अपक्षय किया था यहाँ पे, है ना, यहाँ पर आकर और पटक के अपक्षय किया। अब इसका क्या हो रहा है? अपराधन हो रहा है धीरे धीरे। अपराधन आगे चल के अब गोखुर झील का निर्माण हुआ तो अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे निक्षेपण की प्रक्रिया में जा रहा है। अभी क्या जा रहा है? नदी निक्षेपण की प्रक्रिया में जा रहा है। और आगे जाकर नदी की धारा कमजोर हो जाती है तो बहुत सारे अवसाद जो हैं ये बीच में जितने अवसाद हैं यहाँ पर आके जमा हो जाते हैं। तो अवसाद जब जमा हो जाएगा तो नदी यहाँ अवसाद जमा हो जाएगा। अगर बीच में अवसाद जमा हो गया, मिट्टी लाकर इस एरिया में जमा कर दिया, है ना, इस एरिया में मिट्टी जमा हो गया, ठीक है, तो क्या नदी का धारा यहाँ से गुजरेगा? नहीं, ये साइड से होकर गुजर जाएगा। ये साइड से होकर गुजर जाएगा। इस एरिया में क्या धारा जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये जो नदी की धारा बट जाती है कई धाराओं में, एक यहाँ चला गया, इधर आ गया, इधर आ गया, और ये जाकर कहाँ गिर जाएगी? अपनी मुहाना में, जहां पर इसका मुहाना बनेगा। तो एक गिरेगी कहाँ? ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो ये जो आकृति बना ये किस रूप का बना? अंग्रेजी के डेल्टा के आकार का बना। तो इसलिए इस आकृति को क्या बोलेंगे? लास्ट में जो नदियां बनाएगी इसको क्या बोलेंगे? समुद्र में गिरने के पहले नदियां किस चीज का निर्माण किया? डेल्टा का निर्माण किया। किसका किया? डेल्टा का निर्माण किया। तो डेल्टा का निर्माण करने से पहले नदी किस में बट गया? कई धाराओं में बट गया, है ना, कई धारा में बट गया। क्योंकि डेल्टा का निर्माण हुआ इसलिए कई धारा में बट गया। तो इन धाराओं को क्या बोलेंगे? नदी का वितरिका। क्या बोलेंगे? वितरिका बोले। ये आपका क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? वितरिका है। क्या है? वितरिका का निर्माण हो गया। यहाँ तक में कोई समस्या है? ऊपर में क्या था? क्षेत्रिका था, रैपिड था। यहीं पर राफ्टिंग का काम होता है। नीचे की ओर आया, ये नीचे जब पहाड़ों से गिरेगा तो वाटरफॉल, इसको झरना बोला जाएगा या जलप्रपात बोला जाएगा। नीचे जहाँ पे गिरेगा उसको अवनमन कुंड बोलेंगे। आगे की ओर एस आकार के रूप में आगे बढ़ेगा।
इस आकार में बढ़ेगा, इसको मीनांडर या विसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे धारा कमजोर हुआ, फिर यहाँ अवसाद जमा कर, धारा चूंकि ऐसे मुड़ के जा रहा था, लेकिन अवसाद यहाँ जमा होने के कारण धारा कमजोर हो गया। अब अवसाद को ढकेलने का पावर इसको नहीं है, तो जो पानी इधर चला गया है वो जमा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, जमा हो जाएगा। अब यहीं से पानी क्या होगा, घूम जाएगा। नदी की धारा कहाँ से, यहाँ से घूम जाएगा, है ना। तो ये यहाँ जमा जो हो गया, इसको क्या बोलेंगे, गोखुर झील। ये कैसा झील का निर्माण हो गया, गोखुर झील का निर्माण हो गया। और आगे चल के ये वितरिका में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा का जितने अवसाद से थे वो कहाँ चले गए, यहाँ जमा हो गए। जब अवसाद जमा हो गए तो किनारे किनारे से धाराएं बहने लगी, तो ये क्या हुआ, उसके बाद इसको वितरिका बोलेंगे, जो जमा हो गया अवसाद उसको डेल्टा बोलेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भारत की नदी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम पे जहाँ मिलता है वहां पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है ना। इसको आप आज पढ़े भी कि उसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया, 1987 में किया गया था, है ना। तो यहाँ तक में कोई समस्या है? ये तो डेल्टा का निर्माण किया क्योंकि मैदानी भागों से गुजरा, बगल में पहाड़ नहीं मिला। लेकिन आप सुने होंगे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बारे में, है ना। नर्मदा और ताप्ती नदी ऊपर में विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्याचल पर्वत, और नीचे में सतपुड़ा पर्वत, है ना। नर्मदा कहाँ से होकर गुजरती है, अमरकंटक से गुजरती है, इन दोनों के बीच में गुजरती है ना। चूंकि पहाड़ है तो क्या पहाड़ को उतना काट पाएगा नदी, नहीं। मैदानी भागों में वो निक्षेपण कर लेगा, मैदानी भागों में अपरदन कर लेगा, है ना। मैदानी भागों में जाएगा तो अपरदन कर लेगा, लेकिन पहाड़ों में अपरदन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस क्रिया में इसका अवसाद ज्यादा नहीं बच पाता है। तो अवसादों को जो भी बचता है, थोड़ा बहुत अवसाद होता है, उसको काफी तेजी से आगे की ओर ले जाता है, और ले जाकर पश्चिम दिशा में अरब सागर है ना, अरब सागर में ले जाकर पटक देता है। तो नदी ऐसे करके यहाँ गिरा दी, अब गिराएगी तो यहाँ पर जितने अवसाद हैं वो जमा हो जाएंगे, इस रूप में जमा हो जाएंगे। तो जो ये नदी जो है यहाँ ले जाकर ऐसे गिराई, इस क्रिया को बोलते हैं, पहाड़ों से नीचे गिराने को एस्चुअरी। क्या बोलते हैं, एस्चुअरी बोलते हैं। एस्चुअरी को हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। आखिर नदमुख क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो गिराता है नाद के मुख की तरह होता है, जो गिराता है नाद के मुख की तरह की आकृति बना लेता है, इसलिए ज्वार नदमुख बोला जाता है। क्लियर। तो एस्चुअरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती क्या करता है, एस्चुअरी का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका पहाड़ था, है ना। कोई नदी ऐसी भी होगी जो एस्चुअरी और डेल्टा दोनों का भी निर्माण करती होगी, क्या हो सकता है, एस्चुअरी और डेल्टा दोनों का निर्माण हो सकता है, साथ में हो सकता है। कब हो सकता है समझिएगा, इसको मिटाएं। एस्चुअरी और डेल्टा दोनों का निर्माण हो सकता है, कब हो सकता है बता सकते हैं? जब नदी ऊपर पहाड़ों पर था तो किसका निर्माण किया, क्षिप्रिका का निर्माण किया। आगे बढ़ के क्या चीज का निर्माण किया, पहाड़ों से गिरकर वाटरफॉल, झरना का। फिर नीचे आया तो अवनवन कुंड। आगे बढ़ेगा किस आकार की घाटी बनेगी, एस आकार के घाटी को मीनांडर और इस आकार की घाटी को विसर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ता है तो गोमुख का निर्माण करता है, और उसके आगे नदी कमजोर होकर वितरिका निर्माण होता है और डेल्टा बनता है ना। लेकिन जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब अपने सारे अवसादों को हम जब फेंक कर नदी में गिरा दें, अवसाद को हम नहीं गिरा पा रहे हैं समुद्र में, है ना, समुद्र में हम नहीं गिरा पा रहे हैं सी में, तो वो क्या होगा, समुद्र में नहीं गिराएंगे तो कहीं तो जमा करेंगे, है ना, तो जमा कर देते हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या करता है, उसको डायरेक्ट समुद्र में गिरा देता है, क्योंकि अवसाद वहां कम होता है, दो पहाड़ों के बीच से गुजरता है ना, तो अवसाद कम होता है।
आप भारत में एक नदी बहती है गोदावरी नदी। भारत में एक नदी बहती है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी, है ना। यहाँ से एक नदी बहती है, कौन सी? गोदावरी नदी बहती है ना। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के एरिया से गोदावरी नदी बहती है। बीच में इस साइड में एक पहाड़ आ जाता है। गोदावरी नदी 7 धाराओं में बढ़ जाता है। गोदावरी नदी 7 धाराओं में बढ़ जाता है, जिसका एक धारा जो है इधर ऊपर में एक पहाड़ होने के कारण ये पहाड़ को क्रॉस करके नीचे गिर जाती है डायरेक्ट। अब बताइए, पहाड़ था बीच में, तो पहाड़ों से गिर गया तो एस्चुरी का निर्माण किया। तो गोदावरी नदी सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करता है। आप लोग पढ़े होंगे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करता है, लेकिन आपको आएगा कि भारत में कौन सी नदी है कि सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करता है? ज्वार नदी, तो गोदावरी नदी। कौन? गोदावरी नदी। अब भारत के विश्व में दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण भी गोदावरी नदी ही करती है ना। तो ये 7 धाराओं में बढ़ जाता है, और ऊपर की जो धारा है ये डायरेक्ट गिरकर क्या चीज का निर्माण करता है? एस्चुरी, यानी ऊपर पहाड़ था, है ना, तो पहाड़ी एरिया से गिरकर एस्चुरी का निर्माण कर दी। कौन? गोदावरी नदी। कौन? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना गोदावरी नदी, है ना। एक क्या चीज का निर्माण कर दी? एस्चुरी का निर्माण कर दी। और साथ में इसका वितरिका डेल्टा का भी निर्माण कर देता है। साथ में इसका वितरिका क्या करता है? डेल्टा का भी निर्माण कर देता है। तो क्या इसमें दोनों चीज का निर्माण हुआ? तो नदियां एस्चुरी और डेल्टा दोनों बना सकती है। एक और पहाड़ रहे तो, है ना, एक और पहाड़ रहे तो। क्लियर? कोई समस्या है इसमें? ठीक है। अब बहुत सी नदी जो है अपनी धाराओं के कारण कुछ अलग तरह के डेल्टा का निर्माण कर देता है। जैसे देखिएगा, नदियां यहां से बहना शुरू होती है, नदियां जो है यहां से बहना शुरू होती है और आगे की ओर बढ़ती है। अमेरिका में एक नदी है ना, उस नदी का नाम है मिसिसिपी। एक आगे की ओर ऐसे बहती है, ठीक है, और यहां से इसकी धाराएं ऐसे बन जाता है। यहां से इसकी धारा इस तरह की धारा बन जाता है ना। इस धाराओं में अब अवसाद को कहां जमा करेगा? यहां बीच में जमा करेगा अवसाद। ये बीच में अवसाद को जमा कर दिया। आपको देखने में कुछ लग रहा है पक्षी के खोर की तरह, पक्षी के पैर की तरह लग रहा है, ये देखने में लग रहा है ना। तो पक्षी पाद डेल्टा का निर्माण कौन सा नदी करता है? माजुली। माजुली नदी है, मिसिसिपी। पक्षी पाद डेल्टा, कौन सा? पक्षी पाद डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी। मैप आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उस समय पढ़ाए होंगे। मिसिसिपी नदी क्या करता है? ये अमेरिका का एक मिसिसिपी नदी है जो पक्षी पाद डेल्टा का निर्माण करता है। ये आता है क्वेश्चन, है ना। पक्षी पाद, अब बताइए कि ये भी तो बड़ा डेल्टा है पक्षी की, तो जितना वितरिका का निर्माण होगा, जितना वितरिका का निर्माण होगा ज्यादा, उतना बड़ा डेल्टा बनेगा। लेकिन ये अलग अलग बनेगा और डेल्टा को हम काउंट करेंगे। एक गो है, ये 2 गो है, ये 3 गो है, इस तरह से काउंट करेंगे, है ना। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सबको 1 नंबर कब काउंट करेंगे? जब ये बीच में वितरिका न हो। तो सुंदरवन डेल्टा वही काम करता है, ये बीच में इसका वितरिका नहीं होता है, डायरेक्ट ये बड़ा सा डेल्टा बनाता ही है ना। बड़ा सा डेल्टा बनाता ही, वितरिका का निर्माण न करके बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण कर देता है। कौन? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा। लेकिन यहाँ पश्चिम पाद डेल्टा में क्या होता है? इसकी धाराएं अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और ऐसा फील होता है जैसे एक पक्षी के पैर की तरह दिखने वाला है, दिख रहा है, तो इसको पश्चिम पाद डेल्टा बोला जाता है। कौन सी नदी बनाता है? मिसिसिपी नदी इस डेल्टा का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिएगा, कल हम आपको बता दिए थे कि जहां से नदी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उद्गम, ओरिजिन। और जहां गिर जाती है उसको मुहाना बोला जाता है। जहां गिर जाती है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना बोला जाता है। तो एक
देखे होंगे नदी आगे की ओर बहती है, इस तरह से आगे की ओर बह रही है। इसमें नदी इस तरह से भागों में बट गया। अब भागों में बट के अब इसकी नदी जितना दूरी में जाकर गिरेगी, मतलब इस तरह के भागों में बट गया। अब बटकर आगे जाकर जब नदी में गिरना समुद्र में गिरती है तो यहाँ पर जो मुहाना है उस अगर चौड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? चौड़ा मुहाना, मतलब सबसे चौड़ा मुहाना। तो नदी का मुहाना कौन सी नदी है जिसकी मुहाना सबसे चौड़ी बनती है? कौन सी नदी है जिसकी मुहाना सबसे चौड़ी बनती है? तो ओब नदी। ओब नदी कहाँ है? क्वेश्चन एक बार आया था कि ओब नदी किस ओर बहती है? ओब नदी किस ओर बहती है, इसकी दिशा क्या है? तो आपको जब विश्व पढ़ाए थे तो विश्व में पढ़ाए थे कि उत्तरी गोलार्ध में इस एरिया में क्या है? रूस है। इसे यहाँ पे क्या है? रूस है। यहाँ पे क्या है? रूस है ना। तो यहीं पर रूस के पास में यहाँ नीचे से एक नदी बहती है जो ऊपर की ओर ऐसे जाती है। ये चौड़ा मुहाना का निर्माण करता है। क्या? चौड़ा मुहाना। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी हुई ना, उत्तर की ओर, ऊपर उत्तर है ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है कौन? ओब नदी। और चौड़ी मुहाना का निर्माण करती है कौन? ओब नदी। सबसे चौड़ा मुहाना का निर्माण कौन करता है? ओब नदी करता है। कोई समस्या है इसमें? क्लियर? अच्छा, बता सकते हैं कि आप लोग समुद्र का जल जो है, नदी का जल मीठा होता है लेकिन समुद्र का जल खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी में नमक की मात्रा इतना क्यों होता है? हम लोग के शरीर से जब पसीना चूता है, आप देखे होंगे उस पसीना में खारापन रहता है ना, नमकीन लगता है। तो उसी तरह से नदियां में हम लोग जो गंदगी बहाते हैं, पसीना के थ्रू हम लोग का क्या है, शरीर का जो गंदगी है वो निकलता है ना। तो नदियां में हम लोग क्या बहा देते हैं? बहुत सारे गंदगी, नाला वगैरह का कचरा कहाँ बहा देते हैं? नदियां में बहा देते हैं। और नदियां उसको बहाकर कहाँ ले जाता है? समुद्र में ले जाता है ना। तो जितना कचरा है वो कहाँ जा रहा है? समुद्र में जाकर बहा दे रहा था। नदी का पानी तो स्वच्छ होते रहेगा, लेकिन समुद्र के पानी में क्या होगा? उसके पास मजबूरी है कि सब कचरा को खुद झेलेगा, है ना। तो वो कचरा के कारण ही उसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। किसके? शैवाल के कारण हरा कलर का दिखता है ना। तो क्या दिखता है? कचरा के कारण उसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो समुद्र के पानी का खारा होने का कारण कचरा। समुद्र के पानी का खारा होने का कारण क्या है? कचरा। क्या है? कचरा। सभी कचरा का नदी द्वारा ले जाकर बहा देना कहाँ? समुद्र में। कहाँ बहा देना? समुद्र में, है ना। एक नदी द्वीप होता है। नदी, सभी नदियां जो है जब अपनी नदियां पहाड़ों से उतरती है ना। अब पहाड़ों से उतरकर नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद आगे की ओर बहती है। नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद आगे की ओर बहती है। तो जब इसका धारा कमजोर हो जाता है तो अपने अवसाद को ले जाकर कहीं कहीं नदी के बीच में भी जमा कर देता है ना। नदी के बीच में भी जमा कर देता है। तो ये नदी के बीच में जमा कर दिया तो एक क्या चीज का निर्माण हो गया? एक द्वीप का निर्माण हो गया। क्या एक द्वीप का निर्माण हुआ? तो इसको नदी द्वीप बोलेंगे। नदी निर्माण किया तो नदी द्वीप बोलेंगे ना। तो नदी द्वीप का निर्माण माजुली भारत में बनने वाले ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ी नदी द्वीप है ना। अवसादों को ले जाकर जमा कर दिया और ये साइड से होकर गुजरने लगा, तो एक द्वीप का निर्माण हो गया। तो ये द्वीप जो है कौन निर्माण करता है? नदी द्वारा बना हुआ द्वीप है जो माजुली है ना। भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। और डेल्टा बनाने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर नदी आगे क्यों बह रही है? ये आगे बहकर वितरिका का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? वितरिका का निर्माण हो रहा है। तो डेल्टा बनाने से पहले ये नदी जो है ना, ये डेल्टा बना रहा है। साथ में देखिएगा, डेल्टा बनाने से पहले नदी एक ऐसा अवरोधक टाइप का होता है ना। ये भी कुछ कचरा ले जाकर जमा कर दिया, कचरा ले जाकर जमा कर दिया। यहाँ पर से
डेल्टा का निर्माण हो गया, यहाँ से डेल्टा का निर्माण इस तरह से हो गया, है ना। आए कचरा जाके ये भी तो रोकेगा ना पानी को, ये भी तो कुछ पानी को रोकेगा, तो इसको रोधिका बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रोधिका बोलेंगे। यानी डेल्टा का ही छोटा भाई है कौन? रोधिका। एक कम मात्रा के पानी को रोकता है, थोड़ा मात्रा को पानी को रोक दिया, है ना। डेल्टा क्या करता है? वो आने ही नहीं देता, वो बगल से बोलता है मेरे बगल से पार हो जाओ, हम नहीं जाने देंगे, है ना। डेल्टा बगल से पार हो जाओ, ये आगे नहीं बढ़ने देता, है ना। लेकिन रोधिका क्या है? इसके बगल से पार हो जाता है ना। ज्यादा अगर खिसिया के पानी आया ना जोर से, तो उसको दहा के पार कर देता है। क्लियर? कोई समस्या है इतना टॉपिक में? आज हम लोग छिपड़िका पढ़ लिए, झरना पढ़ लिए, है ना, जलप्रपात, अवनमन कुंड पढ़ लिए, है ना। क्या क्या पढ़ लिए? छिपड़िका, झरना, अवनमन कुंड, आगे की ओर घाटी, गोखुर, डेल्टा, गोखुर के बाद डेल्टा, रोधिका और एस्चुअरी पढ़ लिए, है ना। क्लियर? आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे।